आज ही अब्बू ने इसमें गैस भरवाई है और जब इसमें गैस भरी होती है ना तो दिल को सुकून रहता है। किसी भी वक्त कोई काम ऐसा पड़ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती। और मुझे लग रहा है ये धुला नहीं है। इसमें चाय आज हमने ना बहुत लेट चाय पी, 11 बजे रात के चाय पी, शाम की चाय। और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैस सब हुआ है। और आज ना अम्मी ने फ्रिज साफ़ किया था क्योंकि कुछ मीट जो था वो ऊपर अभी भी था। यहाँ पर माहिब के मम्मी पापा का था वो, तो फ्रिज साफ़ भी हो गया इस बहाने माशाल्लाह से। और बर्फ़ भी हट गई, इतना बोझ इस पर हो जाता है। बहरहाल माशाल्लाह देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया एकदम, यहाँ से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम। तो जब सफाई हो जाती है ना दिल को बहुत सुकून मिलता है माशाल्लाह से। और अंदर तकरीबन जो है ये भी सो गए। ला इतना बखेड़ा करके सोते हैं। ला देखिए ज़रा, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। समी अगर खुद नहीं समेट सकते तो हटो, मैं समेटूँ, हटो पीछे हो जाओ। जो है ना यहाँ पर ये सब चीज़ें अब मुझे करनी पड़ेंगी इंसाफ की। ओ मरियम मुझसे नहीं हो रहा, ये करो यार आकर। इतना सब मरियम आकर करो यार। हाँ ये कर लो, सब चीज़ें इसके अंदर डालो। ये लड़कों की ना प्रॉब्लम होती है कि वो सब चीज़ें अपनी समेट कभी नहीं सकते। बॉटल भी डाली हुई है, भर के रखनी पड़ेगी। खैर हम इसको ना बहुत ठंडा पानी नहीं देते क्योंकि ये ना एलर्जी का भी मरीज़ है। इसको रोज़ाना ज़ुकाम लगा हुआ होता है। बाहर के माहौल में बस जाता है और ज़ुकाम लेकर आता है, तो हर वक्त जो है इसकी नाक जो है वो बहती रहती है। और मेरी माँ बेचारी भी ना, मेरी प्यारी सी अम्मा, मेरी क्यूट सी अम्मा सो चुकी हैं। और सोते में ना अम्मी के चेहरे का हुस्न मेरी प्यारी अम्मी का टच नहीं करूँगी, उठ जाएंगी फिर। और टाइम आप देख सकते हैं 1:15 हो रहे हैं और हम लोग ऐसे जाग रहे हैं जैसे पता नहीं दिन के 11 बज रहे हैं या दिन का 1 बज रहा है दोपहर का। तो बहरहाल ज़ाहिर है मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता व्लॉग शूट करने का। तो अभी मैं आई हूँ, ये दे दो मुझे। उसामा की थैली जो है वो इतनी भर चुकी है, मुझे लग रहा है इससे। मरियम इससे लो, ये लो इसे। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या नहीं डाला हुआ। इसकी अपनी शर्ट है ना इसके अंदर, और मेरी भी कुछ चीज़ें इसने डाली हुई हैं। तो बहरहाल ये साहब जो है ना ये किसी वक्त भी बख्शते नहीं है। और मेरी भाभी आ गई थी, वो मेरी बैठकर जब गपशप लगाते हैं ना तो इनको पता चल जाता है कि ये लोग बिज़ी हो गए हैं। अब जो है जो मर्ज़ी इनकी हुकूमत होगी, जो ये चाहेंगे वही करेंगे। और फिर इनको ना कोई नहीं रोक सकता, ये भी नहीं रोक सकती, मैं भी नहीं रोक सकती। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम औरतें जब औरतें मिल बैठती हैं तो आपको पता है कि कितनी कोई गपशप लगती है। तो ये हाल होता है फिर हमारा, और इनको बीच में मौका मिल जाता है अपना स्टफ़ जमा करने का। लेकिन अभी मैं इनको जब लेकर जाऊंगी ना वॉशरूम की तरफ, और ये वहाँ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें रख कर जाएंगे और फिर इनकी चीज़ों पर डाका डल जाएगा और इनको बहुत अफसोस होगा कि मैंने अपनी चीज़ें खो दी। और ऐसा होगा उसामा बहुत जल्द, बस अभी थोड़ी सी देर हो रहा है। अच्छा, मुझे स्पेशली Q&A का टाइम नहीं मिलता कि मैं रोज़ाना स्पेशली बस क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से करती रहूँ और पूरी की पूरी वीडियो उसमें चली जाए। आपको पता है कि मेरे आंसर्स करने का तरीका ये होता है कि मैं हर व्लॉग में ही थोड़ा थोड़ा आपको आंसर्स दे देती हूँ। और गर्मी इतनी कदर हो रही है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल माइक नहीं है, तो मुझे पंखा बंद करना पड़ता है और पंखा 1 मिनट के लिए बंद होता है और हम जो है वो पसीना पसीना हो जाते हैं। बहरहाल आप लोगों ने मेरे बाबा के बारे में पूछा था, तो माशाल्लाह से मेरे फादर जो है वो एयरफोर्स से। मरियम उसने मेरा बैग पूरा उलट दिया है और उसमें से चीज़ें बाहर आ रही हैं। पेन वहाँ पर गिरा है, उठाओ उसको और कहीं सेफ जगह पर रखो। मेरा पूरा बैग जो है वो दोनों पॉकेट्स, दोनों जिप्स ख़राब हो गई हैं
और कल मैं सोच रही हूँ कि कल समी का इंस्टीट्यूट नहीं है तो समी का बैग लेकर जाऊँगी, क्योंकि मैं आज भी बहुत परेशान रही। बहरहाल मैं क्या कह रही थी आपसे, मैं ये कह रही थी कि अब्बू मेरे माशाल्लाह से उन्होंने एयरफोर्स में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। वो 18 इयर्स की उन्होंने सर्विस की है और अभी भी फ़िलहाल वो एक जॉब कर रहे हैं एयरलाइन में। मतलब आप ये समझ लें कि एयरफोर्स से जब से वो रिटायर हुए तब से वो एयरपोर्ट पर ही होते हैं, वहीं पर जॉब करते हैं। और उनकी जॉब कोई ऐसी सख्ती वाली नहीं है कि वो ना कर सकें। इन साहब को रात के 1 बज रहे हैं, 1 भी नहीं 1:30 बज रहे हैं। इनको छलांगें चेक कर लें आप ज़रा। तो उसामा को आप देख सकते हैं। फिर अच्छा, उसामा के बारे में भी मुझसे किसी ने पूछा हुआ था। उसामा पैदाइशी तौर पर ही इस तरह के थे, और फिर जब उसामा थोड़े से बड़े हुए थे ना तो इनको बुखार में फिट्स पड़ना शुरू हो गए थे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल चाइल्ड थे, ये एबनॉर्मल चाइल्ड ही थे, लेकिन बुखार में जब इनको फिट्स पड़े थे ना तो उस वक्त ये और ज़्यादा दिमागी लिहाज से ये समझ लें कि पीछे चले गए थे। हमने बहुत ज़्यादा इनका इलाज करवाया है, बहुत ज़्यादा। इनको ज़रा सा 99 भी बुखार होता था ना टेम्परेचर, तो उस पर फिर उसामा को फिट्स पड़ते थे। और फिट भी ऐसा होता था कई बार कि हमें लगता था कि ये उस फिट से वापस निकल ही नहीं पाएगा, इतना बुरा इसका हाल होता था। बहरहाल ये सब चीज़ें मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा फेस की हैं। और मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ कि मेरे 2 और बहन भाई थे जो सेरिब्रल पाल्सी जो है कंडीशन होती है, वो उसमें उस तरह की, मतलब वो पैदाइशी तौर पर थे और वो लोग बहुत सिवियर वाले थे। वो लोग ऐसे थे, वो दोनों बच्चे इस तरह के थे कि वो हर वक्त सिर्फ लेटे होते थे और अम्मी ही सब उनका करवाती थी। अम्मी ने माशाल्लाह मेरी बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में। हाँ, बहरहाल वो दोनों भी अल्लाह को प्यारे हो गए। एक 7 साल की फौत हुई थी और दूसरा मेरा भाई 14-15 साल का था, वो तब उसकी डेथ हुई थी। और एंड में तो उसका जिगर इस कदर ख़राब हो गया था कि उसे हर हफ्ते 1 बार खून की बोतल लगती थी। और मेरी अम्मी जाती थी अकेले, मुझे याद है जिन्ना तक जाती थी, वो जिन्ना हॉस्पिटल, वहाँ पर जाती थी। वसाइल की कमी थी और ज़रूरतें बढ़ गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी मदर ने बिल्कुल अकेले फेस की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा उसामा साहब जो है वो बस डुगडुगी बचानी रह गई है। मेरे उसामा रात के 1:30 बजे जो है आप लोगों को करतब दिखा रहे हैं, मतलब वावा तो बनती है बिल्कुल। तो अब व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चंस के तो मैंने आंसर दे दिए। इंशाल्लाह बाकी फिर आप लोगों को आगे आंसर्स इंशाल्लाह ज़रूर करती रहूँगी। और मुझे अब फ्यूचर में अपने लिए मैं थोड़ा सा एक कोर्स करने का सोच रही हूँ। वो कोर्स अच्छा खासा महंगा कोर्स है वो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे वो कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कोर्स की डेप्थ में नहीं जाना चाहती, हाँ, लेकिन फ़ीस उसकी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मेरा बहुत दिल है, ऑल्दो मैं काफ़ी एजेड हो गई हूँ, पढ़ने वाली एज नहीं है, लेकिन वही बात है कि पढ़ाई किसी भी उम्र में पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी सीख सकते हो, या नॉलेज के लिए कोई भी उम्र ऐसा नहीं है कि ये उम्र नहीं है या वो उम्र नहीं है। नॉलेज आप कभी भी ले सकते हो। बहरहाल आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे वो कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या सोना नहीं है? आओ व्लॉग का एंड करो आप, जैसे कल अब्दुल-रहमान ने किया था, आज आप करो। आ जाओ सामा, आप कर रहे हो व्लॉग का एंड? आज करना है तो यहाँ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त अपना और अपनी फैमिलीज़ का रखें बहुत सारा, ढेर सारा ख्याल, और मुझे और मेरी फैमिली के लिए करें ढेर सारी दुआएं। हमेशा मुझे आप सबकी दुआओं की, हमें आप सबकी दुआओं की हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले व्लॉग तक के लिए इंशाल्लाह आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुदा हाफिज़।